अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमारा 7 चैप्टर स्टार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसकी एक्सरसाइज 7.2 हम बच्चे कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर बच्चे हम उसका 6 करने जा रहे हैं। हमारे पास उसमें स्टेटमेंट कहा कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे बच्चे मसावात को मालूम करना है। ये बच्चे आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइंस की बात कर रहा है। यहाँ पे ये बच्चे आपके पास इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आज के इस लेक्चर को आप एंड तक लाजमी सुनिएगा, आपको इंशाल्लाह हर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप इजीली समझ आ जाएगा। तो हमारे पास पार्ट नंबर ए है, लिखा हुआ था हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7 - 9। आपके पास बच्चे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो कहां से पास हो रही है, उसके पॉइंट हमें उसने दे दिए हैं। वो 7 और 9 जो पॉइंट है वहां से पास हो रही है। तो बच्चे जब इससे पास हो रही है तो आप लोगों ने क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन बच्चे यहाँ पे बतानी है। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन हम यहाँ पे मालूम करेंगे। गिवन पॉइंट बच्चे जो हम हमारे पास गिवन है उसे हम पी का नाम दे देते हैं। वो आपके पास क्या है, यहाँ पे 7 है और माइनस का क्या आपके पास 9 है। तो बच्चे यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये x1 है और ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास क्या है, y1 है। अब बच्चे उसके बाद उसने कहा कि गिवन डेट के अंदर सेकंड चीज उसने बताई कि लाइन आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। बच्चे जब आपके पास लाइन हॉरिजॉन्टल आ जाए तो वो आपके पास यूं एक स्ट्रेट लाइन में होती है। तो वहां पे आपके पास एंगल जो है जिसे हम अल्फा कहते हैं वो आपके पास क्या होता है, 0 डिग्री होता है। कितना होता है आपके पास, 0 डिग्री। तो हमने यहां पे लिखा है एंड गिवन दैट लाइन इज हॉरिजॉन्टल देयरफॉर अल्फा व्हिच इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो बच्चे यहां से फिर हम अपनी स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं। बच्चे हमने पढ़ा कि m व्हिच इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला होता है। हमारे पास ये m की वैल्यू इस फार्मूले से निकल सकती है। तो आपके पास यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि tan इंटू अल्फा की जगह बच्चे क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर पढ़ा था कि tan 0 पे आपके पास वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। तो ये बच्चे आपके पास m की वैल्यू यहाँ पे निकल आई। अब बच्चे आपके पास देखें कि पॉइंट्स भी गिवन है, m की वैल्यू भी निकल आई है। अब हम क्या करेंगे कि फार्मूला लगाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन का। तो बच्चे हम फिर यहाँ पे लिखते हैं कि नो इक्वेशन ऑफ लाइन इज। अब इक्वेशन ऑफ लाइन की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है, y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये बच्चे आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन का बच्चे फार्मूला है। हम क्या करेंगे कि x1 की जगह पे x1 की वैल्यू को पुट कर देंगे, y1 की जगह पे y1 की वैल्यू को पुट कर देंगे और m की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे जो निकाल चुके हैं उसकी जगह पे उसे पुट कर देंगे। तो देखिए आपके पास इक्वेशन क्या बनती है, y माइनस y1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे है माइनस का 9। हमने इसकी जगह पे बच्चे इसे पुट किया विच इज इक्वल टू m की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इनटू आपके पास देखिए बच्चे कि x है, माइनस की साइन x1 की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे 7 है। तो बच्चे हमने इस वैल्यू को यहाँ पे राइट कर लिया। तो आपके पास यहाँ पे देखिए कि ये वाली वैल्यू जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 9 विच इज इक्वल टू बच्चे ये 0 जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास ये आंसर क्या देगा, 0 देगा। तो बच्चे y प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0 जो है ये आपके पास यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है जो हमने निकालना था। ये आपके पास बच्चे क्या आ गई है, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। पार्ट नंबर बी है, स्टेटमेंट है हमारे पास द वर्टिकल लाइन थ्रू -5 और 0। अब बच्चे जो आपके पास पॉइंट्स गिवन है वो आपके पास क्या है, -5 और 0 है। आपके पास लाइन कौन सी है, वर्टिकल लाइन है। तो बच्चे हमने यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद लिखा कि इक्वेशन ऑफ लाइन को हमने यहाँ पे क्या करना है, मालूम करना है। हमारे पास बच्चे जो गिवन पॉइंट्स हैं वो क्या है, माइनस का 5 और 0 है। इसमें 5 आपके पास बच्चे जो माइनस का x1 है और 0 आपके पास क्या है, y1 है। एंड गिवन दैट बच्चे हमने यहाँ पे लिखा कि लाइन इज वर्टिकल। जब लाइन बच्चे आपके पास वर्टिकल होगी तो हमारे पास जो बनने वाला एंगल अल्फा है वो आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन के ऊपर एंगल आपका 90 डिग्री आता है। जब बच्चे आपके पास ऐसी बात आ जाए तो फिर आपके पास जो m की वैल्यू है वो हम यहाँ पे मालूम कर सकते हैं ना कि m विच इज इक्वल टू आपके पास होता है tan अल्फा, ठीक है। तो हम यहाँ पे m को एज इट इज रहने देते हैं। tan अल्फा की जो बच्चे वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए अल्फा की जगह पे मैंने 90 डिग्री लिख दिया जो हमारे पास यहाँ पे गिवन था वर्टिकल लाइन की वजह से। तो बच्चे हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर tan की जो 90 डिग्री की वैल्यू है वो अनडिफाइन होती थी। तो वहां पे हमने दो तरह की वैल्यू लिखी थी, एक अनडिफाइन लिखा था और एक ये इन्फिनिटी वाली साइन लिखी थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। जब आपके पास बच्चे m की वैल्यू भी आ जाए, x1 और y1 भी आ जाए तो फिर हम इसकी मदद से इक्वेशन ऑफ लाइन को इजीली मालूम कर सकते हैं। तो हम फिर बच्चे यहाँ पे लिख लेते हैं कि नो इक्वेशन ऑफ लाइन। अब बच्चे इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास कौन सी है, वो हमने पढ़ी है कि y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m आपके पास जो स्लोप है इनटू x माइनस x1। अब बच्चे इसके अंदर हम वैल्यूज को रिप्लेस कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा y माइनस
y1 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे कितनी है, 0 है, विच इज इक्वल टू आपके पास बच्चे स्लोप की वैल्यू यहाँ पे इंफिनिटी है, इनटू आपके पास x माइनस x1 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस का 5 है। तो ये बच्चे हमने इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। अब ये y माइनस 0 तो बच्चे आपके पास रहा एज इट इज, ये जो इंफिनिटी इधर मल्टीप्लाई हो रही है ये इस तरफ आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो बच्चे आपके पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 5 आ गया। अब बच्चे आपने ये बात याद रखनी है कि समथिंग ओवर जब इंफिनिटी आ जाए वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, आपने ये पढ़ा है कि अगर आपके पास 1/0 होता है तो ये आपके पास किसके इक्वल होता है, इंफिनिटी के इक्वल होता है। तो अगर आपके पास बच्चे 1/∞ आ जाए तो ये आपके पास आंसर क्या देगा, 0 देगा। तो ये बच्चे छोटे छोटे से 2 पॉइंट्स हैं, इनको बस जहन में रख लीजिएगा कि अगर 1/0 है तो आंसर इंफिनिटी आएगा, और अगर 1/∞ है तो आंसर आपके पास 0 आएगा। मैंने 1 लिखा है, 1 की जगह पे समथिंग कुछ भी वैल्यू आपके पास बड़ी आ जाए, छोटी आ जाए, जो मर्जी आ जाए, बटे में अगर आपके पास बच्चे इंफिनिटी है फ्रैक्शन में तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा, विच इज इक्वल टू x + 5। ये आपके पास बच्चे एज इट इज आ गया। हम इनको थोड़ा सा रीअरेंज करके राइट कर लेते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x + 5 विच इज इक्वल टू 0। दैट इज योर आंसर। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे पार्ट नंबर सी है, देखिए उसने कहा थ्रू ए पॉइंट है -6 और 5 पॉइंट उसने आपको बच्चे दे दिया है, हैविंग स्लोप 7। उसने यहाँ पे हमें बच्चे स्लोप भी दे दी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन को यहाँ पे मालूम करना है। तो देखिए बच्चे हमने यहाँ पे लिखा कि इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास -6 और क्या है, 5 है। ये वाली वैल्यू बच्चे आपके पास x1 है और ये वाली वैल्यू आपके पास y1 है। तो स्लोप ऑफ लाइन बच्चे आपके पास यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 7 है। तो 9 हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन को बच्चे यहाँ पे लिखेंगे, वो आपके पास क्या होती है, y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m आपके पास जो स्लोप है इनटू x माइनस x1। ये फार्मूला बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं। तो देखें ये वाला y बच्चे आपके पास एज इट इज रहेगा, -y1 की वैल्यू बच्चे आपके पास 5 है, इस जगह पे 5 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू m की वैल्यू बच्चे स्लोप यहाँ पे कितना है, 7 है। तो बच्चे हमने इसकी जगह पे क्या लिख लिया, 7 लिख लिया, इनटू x एज इट इज रहा, माइनस की साइन यहाँ पे x1 की वैल्यू बच्चे क्या है, -6 है। ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब बच्चे यहाँ पे देखिए ये आपके पास y माइनस का 5 रहा एज इट इज, विच इज इक्वल टू 7 एज इट इज रहेगा। हम इस माइनस को अंदर ऑपरेट करवा देते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस माइनस ये प्लस का 6 आ गया। बाहर बच्चे ये जो 7 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी y माइनस 7 विच इज इक्वल टू 7x हो जाएगा, प्लस प्लस आपके पास प्लस 7 6 क्या होता है, 42 होता है। अब बच्चे ये वाली जो वैल्यूज है इनको उठा के इक्वेशन के इस तरफ ले आए तो आपके पास ये वाली वैल्यू बच जाएगी 7x प्लस का 42, ये प्लस का y इधर आएगा तो बच्चे माइनस का y हो जाएगा, ये माइनस का 5 इस तरफ आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। हम बच्चे इनको प्लस माइनस कर लेते हैं और वैल्यूज को तरतीब से लिख लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 7x, ये आपके पास आ जाएगा बच्चे माइनस का y प्लस का 42 और प्लस का 5 बच्चे आपके पास क्या होता है, प्लस का 47 विच इज इक्वल टू 0। बच्चे ये आपके पास क्या है, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर डी है, उसने स्टेटमेंट लिखी हुई है कि थ्रू 8 - 3 ये पॉइंट बच्चे आपके पास गिवन है, हैविंग स्लोप, स्लोप की वैल्यू भी आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो बच्चे हमने सॉल्यूशन के बाद लिखा कि जो उसने कहा था फाइंड एन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे उसको मालूम करना है। गिवन पॉइंट बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं उसे P ऑफ 8 और -3। 8 आपके पास बच्चे यहाँ पे x1 है और 3 आपके पास यहाँ पे y1 है। एंड गिवन दैट, और हमने बच्चे यहाँ पे लिखा कि स्लोप ऑफ लाइन आपके पास बच्चे हम जिसे m कहते हैं उसकी वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे 0 है। ठीक है, स्लोप की वैल्यू भी गिवन है, पॉइंट्स भी आपके पास गिवन है, हम इक्वेशन ऑफ लाइन इजीली निकाल सकते हैं। फिर बच्चे हमने यहाँ पे लिखा नो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन बच्चे आपके पास किसके इक्वल होती है, y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये बच्चे आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन राइट हो गई। इसके अंदर हम लाके वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो देखें ये आपके पास आ जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है, माइनस का 3 है, यहाँ पे बच्चे आपके पास 3 आ गया विच इज इक्वल टू m की जगह पे बच्चे आपके पास 0 आ जाएगा, इनटू आपके पास x माइनस x1 की वैल्यू बच्चे कितनी है आपके पास यहाँ पे 8 है, वो यहाँ पे आपके पास राइट हो गई। अब बच्चे यहाँ पे देखिए आपके पास ये y की वैल्यू एज इट इज माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, प्लस का 3 विच इज इक्वल टू 0। बच्चे जब अंदर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या दे देगी हमें, 0। तो बच्चे ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड लाइन है, दैट इज योर आंसर। अब बच्चे आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर ए, उसमें लिखा हुआ है आपके पास बच्चे पॉइंट क्या है कि थ्रू -8 और 5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। बच्चे सॉल्यूशन के बाद हमने लिखा कि इक्वेशन ऑफ लाइन हमने क्या करनी है, यहाँ पे मालूम करनी है। और यहाँ पे जो गिवन पॉइंट P है वो बच्चे आपके पास क्या है, माइनस का 8 है
और आपके पास क्या है 5 है। माइनस का 8 बच्चे आपके पास x1 है और 5 आपके पास y1 है। एंड गिवन दैट में स्लोप आपके पास बच्चे क्या है अनडिफाइंड है। तो m की वैल्यू बच्चे उसने आपको दे दी है, वो आपके पास क्या है अनडिफाइंड। बच्चे अनडिफाइंड लिख लें, या फिर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि इसको इन्फिनिटी लिख लें, आपके पास एक ही बात है। तो बच्चे हम उसके बाद लिखेंगे नो इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन बच्चे आपके पास क्या होती है y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो बच्चे हम इनके अंदर लॉगिन की वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये देखिए आपके पास फिर क्या बन जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है 5 है, तो इसकी जगह बच्चे 5 आ जाएगा विच इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है बच्चे आपके पास इन्फिनिटी है, यानी कि आपके पास अनडिफाइंड था, इनटू आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस x1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे माइनस का 8 है। तो बच्चे हमने इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। अब इनको हम बच्चे सिंपलीफाई करते हैं। तो देखिए आपके पास बच्चे ये y माइनस जो 5 है ये तो एज इट इज रहेगा, ये जो इन्फिनिटी इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, इनटू आपके पास यहाँ पे क्या बच गया x माइनस माइनस ये बच्चे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 8 आ गया आपके पास। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि समथिंग ओवर जब इन्फिनिटी आ जाए तो आपके पास आंसर क्या होता है जीरो होता है। तो हमने इसकी जगह बच्चे जीरो लिख दिया और ये किसके इक्वल आ गया x प्लस 8 के इक्वल आ गया। इसको बच्चे हम इंप्लाइज की साइन के साथ लिख लेते हैं कि आपके पास जो x प्लस 8 है ये किसके इक्वल है जीरो के इक्वल है। ये आपके पास बच्चे रिक्वायर्ड आंसर है, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर F है, लिखा हुआ है थ्रू -5 -3 एंड 9 और -1। ये बच्चे आपके पास इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए उसने सिर्फ हमें 2 पॉइंट्स दे दिए हैं। तो पॉइंट्स की मदद से सबसे पहले क्या करेंगे स्लोप को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चे जो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है वो हमने क्या करनी है मालूम करें। सोल्यूशन के बाद डाटा को लिखना शुरू कर रहे हैं बच्चे। हमने सबसे पहले क्या करना है इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करना है जो उसने हमें यहाँ पे कहा था। उसके बाद गिवन पॉइंट्स बच्चे आपके पास यहाँ पे हैं, हम उनको नाम दे देते हैं कि लेट आपके पास जो पहला पॉइंट है उसको आपके पास A है और उसके पॉइंट आपके पास क्या है माइनस का 5 और माइनस का 3। बच्चे आपके पास A पॉइंट की वैल्यूज आ गई। फिर उसके बाद जो आपके पास दूसरा पॉइंट है वो आपके पास है 9 और -1। यहां बच्चे हम इस वैल्यू को कहते हैं ये आपके पास x1 है, ये वाली वैल्यू आपके पास y1 है, ये वाली वैल्यू आपके पास x2 है और ये वाली वैल्यू आपके पास y2 है। तो बच्चे जब ये दो वैल्यूज आपके पास यहाँ पे आ जाए तो फिर हम स्लोप ऑफ लाइन को निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि स्लोप जो है आपके पास जिसे हम m कहते हैं उसका फार्मूला क्या होता है बच्चे आपके पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो बच्चे यहां से हम इस फार्मूले की मदद से m की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आपके पास देखें कि m किसके इक्वल बच्चे आ जाएगा y2 की वैल्यू बच्चे यहां पे देखिए तो माइनस का 1 है, फिर माइनस की साइन फार्मूले वाली, और y1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है माइनस का 3 है। फिर डिवाइड में आ जाए बच्चे x2 की वैल्यू आपके पास 9 है, फिर माइनस की साइन फार्मूले वाली, और x1 की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है माइनस का यहाँ पे 5 है। अब इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, बच्चे माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस से बच्चे आपके पास प्लस का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इनको बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस का 3 है, माइनस का आपके पास बच्चे 1 है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस बच्चे आपके पास 5 क्या होता है 14 होता है। इनको बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी 2 के टेबल में बच्चे डिवाइड होते हैं। तो देखिए आपके पास ऊपर 2 1 जार 2 और नीचे 2 7 जार क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे इस पॉइंट की मदद से आपके पास x1 भी है y1 भी है और यहाँ पे आपके पास बच्चे ये स्लोप की वैल्यू भी निकल आई। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। उसके लिए फिर बच्चे हम यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, जो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला क्या है y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो बच्चे हम इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। तो y बच्चे आपके पास रहेगा एज इट इज माइनस की साइन ये फार्मूले वाली। अब y1 की वैल्यू बच्चे आपके पास ये वाली है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है आपके पास माइनस का 3 विच इज इक्वल टू m की वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे क्या निकाली है 1 डिवाइडेड बाय 7 निकाली है इंटू x माइनस x1 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे क्या आपके पास माइनस का 5 है। तो बच्चे हमने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू को राइट कर लिया। इनको सिंप्लीफाई कर लें बच्चे आपके पास आ जाएगा y एज इट इज माइनस माइनस ये प्लस का आपके पास बच्चे 3 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 7 इंटू x आपके पास बच्चे रहा एज इट इज माइनस माइनस ये प्लस हो गया और ये आपके पास 5 एज इट इज यहाँ पे राइट हो गया। अब बच्चे यहाँ पे सबसे पहले जो डिवाइड में 7 है इसको दूसरी तरफ ले जाके क्या करवा दें मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी बच्चे 7 इंटू y प्लस 3 विच इज इक्वल टू x प्लस 5। तो बच्चे आपके पास ये वैल्यू राइट हो गया। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें
तो ये आपके पास बन जाएगा 7y प्लस का 7 3 क्या हो जाएगा 21 विच इज इक्वल टू x प्लस 5। अब बच्चे आप लोग क्या करें, इस y वाली वैल्यू को उठा के इक्वेशन के इस तरफ मूव करवा लें तो आपके पास ये वैल्यू बच्चे क्या बन जाएगी x प्लस 5, ये इस तरफ आएगा तो बच्चे माइनस का 7y बन जाएगा, ये प्लस का 21 जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 21 बन जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो बच्चे हम यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए आपके पास ये x एज इट इज रहा, माइनस का 7y भी आपके पास एज इट इज रहा, प्लस का 5 है और माइनस का बच्चे आपके पास 21 है। वैल्यू में से छोटी को निकाल दें तो साइन बड़ी वाली आ जाएगी, 21 में से 5 गए बच्चे आपके पास आ जाएगा आंसर 16 विच इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बच्चे ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया है, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर जी है और बस लिखा हुआ है कि y इंटरसेप्ट जो है उसकी वैल्यू बच्चे -7 है एंड स्लोप आपके पास क्या है -5 है। तो बच्चे हम सॉल्यूशन के बाद अपना क्वेश्चन का डाटा लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन बच्चे हमने यहाँ पे क्या करनी है, मालूम करनी है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू है ये आपके पास बच्चे क्या होती है, m होती है। हम इसको लिखते हैं कि आपके पास स्लोप क्या है -5 है। अब बच्चे आपके पास वैल्यू है y इंटरसेप्ट की शक्ल में, तो बच्चे इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप एंड y इंटरसेप्ट की फॉर्म में जब आ जाए वो आपके पास इक्वल होती है y विच इज इक्वल टू mx प्लस c की शक्ल में। ठीक है, जब आपके पास y इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाए और स्लोप आपके पास गिवन आ जाए उसका फार्मूला हम क्या यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, y विच इज इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ पे ये जो y इंटरसेप्ट के साथ बच्चे वैल्यू दी हुई है तो बच्चे ये वैल्यूज को यहाँ से उठाएं, ला के इस इक्वेशन में पुट करें और अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन निकाल लें। तो बच्चे यहाँ पे y आपके पास रहेगा एज इट इज विच इज इक्वल टू m की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है, माइनस का 5 है। ठीक है, बाहर आपके पास x आ जाएगा, फिर प्लस की साइन और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपके पास माइनस का 7 है। इनको बच्चे हम अंदर मल्टीप्लाई करवा लें तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा y विच इज इक्वल टू माइनस का 5x और ये आपके पास प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बच्चे ये आपके पास नेगेटिव की वैल्यू है, इन दोनों को उठाएं इक्वेशन के इस तरफ ले जाएं, माइनस का 5x बच्चे जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 5x हो जाएगा। ठीक है, हमने ये वाली वैल्यू को बच्चे यहाँ पे राइट कर लिया, ये प्लस का y अपनी जगह पे रहेगा एज इट इज। ठीक है, ये माइनस का 7 जब इस तरफ आएगा तो बच्चे क्या बन जाएगा प्लस का 7 विच इज इक्वल टू 0। तो बच्चे ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन के आ चुकी है, दैट इज योर आंसर। अब बच्चे आपके पास यहाँ पे पार्ट नंबर h है, स्टेटमेंट आपके पास इसने लिखी है कि x इंटरसेप्ट आपके पास बच्चे माइनस का 3 है और y इंटरसेप्ट आपके पास यहाँ पे 4 है। अब बच्चे जब आपके पास 2 पॉइंट इंटरसेप्ट आ जाए तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है ना इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू इंटरसेप्ट के लिए, वो आपके पास बच्चे इक्वल होता है x ओवर a, ठीक है, प्लस की साइन के साथ y ओवर b, ये आपके पास बच्चे इक्वल होता है 1 के। ठीक है, ये आपके पास है इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला, कब, जब 2 इंटरसेप्ट्स आपके पास गिवन हो, जैसे यहाँ पे x इंटरसेप्ट भी है y इंटरसेप्ट भी है। बच्चों आपके पास जो x इंटरसेप्ट है ये इक्वल होता है a के और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस का 3 है, और यहाँ बच्चे आपके पास जो y इंटरसेप्ट होता है इसे हम यहाँ पे लिखते हैं b के और b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो देन बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमने बनानी है वो इसकी मदद से बना लेते हैं। हमने फार्मूला लिखा इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म, जब 2 इंटरसेप्ट आपके पास गिवन आ जाए तो उसके लिए बच्चे हमने फार्मूला यहाँ पे राइट किया कि x ओवर a प्लस y ओवर b किसके इक्वल होता है 1 के। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे x तो रहेगा एज इट इज, a की वैल्यू आपके पास बच्चे यहाँ पे कितनी है माइनस का 3 है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस की साइन y डिवाइडेड बाय b की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है 4 है, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। अब बच्चे ये माइनस की साइन ऊपर x के साथ चली जाएगी तो हम इसे लिख लेते हैं x डिवाइडेड बाय 3, फिर प्लस की साइन y डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 1। अब बच्चे आपके पास इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपके पास बच्चे क्या आता है 4 और 3 दोनों नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं बच्चे, 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 12 को पूरी इक्वेशन के साथ क्या करें मल्टीप्लाई करवा दें, तो फिर बच्चे हम यहाँ पे लिखते हैं कि बाय मल्टीप्लाइंग विद एलसीएम, एलसीएम की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है यहाँ पे 12 है ऑन बोथ साइड, इसको दोनों तरफ बच्चे मल्टीप्लाई करवा दें। तो इधर बच्चे जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस का x डिवाइडेड बाय 3, फिर प्लस की साइन 12 इंटू आपके पास y डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 1। अब बच्चे आपके पास ये बन जाएगा 3 1 जार 3 और 3 4 जार 12 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा प्लस माइनस माइनस का ये 4x बन गया। ठीक है, ये माइनस की साइन, फिर 4 1 जार 4 और 4 3 जार आपके पास 12 होता है। तो बच्चे ये आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का 3y विच इज इक्वल टू आपके पास बच्चे किसके है ये 12 के है। अब ये बच्चे नेगेटिव की साइन x नेगेटिव में है, इसको उठा के हम इक्वेशन के उस तरफ मूव करवा देते हैं। तो ये आपके पास माइनस का 4x जब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा। ये प्लस का 3y जब इस तरफ आएगा तो बच्चे माइनस का क्या हो जाएगा
3y हो जाएगा और ये प्लस का 12 जो है बच्चे अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा विच इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन किस तरह मूव कर गई, 0 के इक्वल आ गई। बच्चे ये आपके पास यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन बन के आ चुकी है। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर आई। हमारे पास स्टेटमेंट में दिखा हुआ है उसने कि एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू है -9 एंड स्लोप आपके पास बच्चे इक्वल है -4 के। ठीक है बच्चे, आपके पास यहाँ पे क्या मालूम करना है, फाइंड ऑफ इक्वेशन मालूम करनी है। तो बच्चे फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन को हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में लिख लिया। गिवन दैट आपके पास एक्स इंटरसेप्ट की बच्चे वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -9 है। अब बच्चे जब आपके पास सिर्फ एक इंटरसेप्ट आ जाए, इसका मतलब जब एक्स इंटरसेप्ट की वो बात करेगा तो वहां के ऊपर वाई की वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे अपना ये पॉइंट बना के लिख लेते हैं। सपोज किया कि आपके पास जो ए पॉइंट है वो वहां पे वैल्यू आपके पास x की क्या है, 9 है और y की वैल्यू बच्चे आपके पास वहां पे क्या होगी, 0 होगी। तो यूं आपके पास बच्चे ये x1 बन जाएगा और ये वाला पॉइंट आपके पास y1 बन जाएगा। जब एक आपके पास बच्चे इंटरसेप्ट हो और एक स्लोप की वैल्यू हो, उसके लिए भी हम ये वाला काम कर लेते होते हैं। आपके पास जो x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट का मतलब कि आपके पास x की वैल्यू तो मौजूद है लेकिन वहां पे y क्या होगा, 0 होगा। और स्लोप बच्चे आपके पास जो m है उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -4 है। तो यूं बच्चे हम इक्वेशन ऑफ लाइन को यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चे फिर हमने यहां पे लिखा कि नो इक्वेशन ऑफ लाइन, उसका फार्मूला होता है y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये बच्चे आपके पास यहाँ पे फार्मूला आ गया। इसकी जगह पे वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। ये बच्चे y एज इट इज रहा, माइनस y1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे 0 है तो इसकी जगह 0 रहा। आपके पास m की वैल्यू बच्चे यहाँ पे कितनी है, -4 है, इनटू आपके पास बच्चे x एज इट इज रहेगा, माइनस की साइन। x1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे है -9। तो बच्चे हमने इनकी जगह पे वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस 0 तो बच्चे आपके पास आंसर रहेगा y विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास ये -4 एज इट इज रहा, इनटू x की वैल्यू आपके पास बच्चे ये एज इट इज है, माइनस माइनस ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ गया, 9 आ गया। तो बच्चे आपके पास ये y की वैल्यू एज इट इज रही विच इज इक्वल टू -4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो x के साथ ऑपरेट होगा तो -4x बन जाएगा। फिर प्लस माइनस बच्चे आपके पास -4 9 आपके पास बच्चे क्या होता है, 36 होता है। अब बच्चे इन दोनों वैल्यूज को उठाएं, x की वैल्यू नेगेटिव है ना, इन दोनों को उठा के इक्वेशन के इस तरफ मूव करवा लें तो आपके पास ये वैल्यू बच्चे क्या बन जाएगी, 4x बन जाएगी। ये प्लस का y बच्चे अपनी जगह पे एज इट इज रहा, ये माइनस का 36 जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बच्चे आपके पास प्लस का 36 और यहाँ वैल्यू जब कुछ नहीं बचेगी तो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो बच्चे विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आपके पास इक्वेशन जो हमें मतलूबा इक्वेशन की जरूरत थी वो बन के आ चुकी है। दैट इज योर आंसर। तो बच्चों आज की एक्सरसाइज 7.2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसके डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे बच्चे गिवन थे, डिफरेंट उनके स्टेटमेंट्स थे, यहाँ पे हमने बच्चे उनको सॉल्व करने की कोशिश किया और स्टेप बाय स्टेप आपके पास यहाँ पे बच्चे हमने सॉल्व भी किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।